एक बात ध्यान में रखना कि सनातन धर्म में, परंपरा में सत्ता जब मायोपाधिक होकर के जगत रूप से अभिव्यक्त हुई, ये सिद्धांत है, इसको समझना, इस पर चर्चा कर लेना। सत्ता मायोपाधिक होकर के जब जगत रूप से अभिव्यक्त हुई तो उसके 3 रूप हैं, अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। जिसको सनातन धर्म जगत कहता है उसमें त्रिविध सत्ता शामिल है। उसमें केवल अध्यात्म को हम जगत नहीं बोलते, केवल अधिदैव को जगत नहीं बोलते, अथवा केवल अधिभूत को जगत नहीं बोलते। तो अगर परमात्मा वैकुंठ में अधिदैव के रूप में है तो अंतर्यामी के रूप में अध्यात्म के रूप में है, तो जगत के रूप में, विराट के रूप में, अधिभूत के रूप में भी विद्यमान है। तो केवल अंतर पदार्थों को स्वीकार, माने ये कोई नहीं कह रहा है कि भीतर परमात्मा नहीं है, ये नहीं कोई कह रहा है कि आसुरी वृत्तियां नहीं होती अथवा दैवी वृत्तियां नहीं होती, लेकिन ये कहना गलत होगा कि बाहर असुर प्रकृति के लोग नहीं होते। अगर भीतर आसुरी वृत्तियां हैं तो बाहर भी असुर स्वभाव वाले लोग हैं। अगर भीतर दैवी वृत्ति है तो बाहर भी देव प्रकृति के लोग विद्यमान हैं। जब कोई कहता है केवल भीतर ही ये दोनों हैं तो फिर तो भूल कर रहा है। और अधिदैव में भी दैवासुर संग्राम बराबर चलता रहता है। तो ये एक भूल की बात होती है कि मैं कहूं कि जब सब चीजें जो हैं जी केवल भीतर हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी भूल है कि कोई कहे कि सब चीज केवल बाहर ही बाहर है, अधिभूत ही सत्य है और अध्यात्म नाम में अध्यात्म कोई चीज नहीं होती। अगेन इट इज ए मिस्टेक। अगर अधिभूत सच है तो अध्यात्म भी सच है, अध्यात्म सच है तो अधिभूत भी सच है। अच्छा, ये कहना भी ठीक नहीं होता, ये हमारे परंपरा के अनुसार नहीं है कि अध्यात्म ज्यादा सच है और अधिभूत कम सच है, या अधिभूत ज्यादा सच है और अध्यात्म कम सच है। ये हम नहीं मानते हैं। या अधिदैव कम सच है। ये तीनों सत्ताएं सम सत्ता है। जब हम कहते हैं महाभारत में जो कौरव पांडव हैं वो केवल आसुरी दैवी संपत्ति हैं, वो पूरा सच नहीं है। हाँ, आसुरी और दैवी संपत्ति भीतर होती है, लेकिन अधिभूत में वो दोनों घटनाएं घटी हैं। और न केवल घटी हैं बल्कि मानवीय समाज ऐसा कभी था ही नहीं, होगा ही नहीं, जब ये दोनों पक्ष हमेशा न रहे हों। तो किसी तरह से इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसी बातें केवल इसलिए कह दी जाती हैं कि जो सनातन परंपरा है उसको शायद पूरी तरह से आदमी समझता नहीं है। अधिदैव में भी ये दोनों होंगे, अधिभूत में भी होंगे और अध्यात्म में भी होंगे, निश्चित है। त्रिविध सत्ता सनातन धर्म की स्थापना को धारण किए रहना आप लोग। जब सत्ता जगत रूप से अभिव्यक्त होती है तो वह एक सत्ता नहीं होती, वो त्रिविध सत्ता के रूप में ही होती है। अधिभूत है, उसके ग्राहक अध्यात्म है और दोनों के अनुग्राहक अधिदैव है। तभी जाकर के पूरी व्यवस्था बनती है।
ध्यान रखना, अनुग्राहक न हो तो भी व्यवस्था बनेगी नहीं, क्योंकि अधिभूत को भी नियम में चलाना है और अध्यात्म को भी नियम में चलाना है। तो शासन नाम की एक जो चीज है उसकी परम आवश्यकता है, और कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं शासक हूं। शासन तो प्रत्यक्ष है, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कोई जीव कि मैं ही अधिभूत का शासक हूं या मैं ही अध्यात्म का शासक हूं, है ना। अधिभूत और अध्यात्म के बीच में जो प्रवृत्ति चल रही है वह प्रवृत्ति नियमानुसार चल रही है, मर्यादा में चल रही है और चलेगी। उसका कोई रेगुलेटर है, उसका कोई उसको कोई डिसिप्लिन करने वाला है। तो उस नियम का नियामक, उस मर्यादा का प्रतिपालक देव सत्ता है। ये